हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेक्साडेसिमल टू अदर बेस कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल टू अदर बेस कन्वर्जन यानी हम जो पढ़ेंगे बेस 16 से बेस 2 में कन्वर्जन, फिर बेस 16 से बेस 8 में कन्वर्जन और बेस 16 से बेस 10 में कन्वर्जन। देखिए और मेथड्स के कंपैरिजन में ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ जो पहला है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको हेक्साडेसिमल डिजिट दी हो उसके इक्विवेलेंट आपको 4 बिट बाइनरी नंबर पुट करना है, तो वो हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। लेट्स सी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला जो रहेगा आपका टॉपिक वो रहेगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ हम देखेंगे बेस 16 से बेस 2 में कन्वर्जन करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल में कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। ये तो बहुत इजी कन्वर्जन है, बस कुछ नहीं करना आपको। जो भी आपको बाइनरी नंबर गिवन, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, उसके इक्विवेलेंट आपको 4 बिट का बाइनरी नंबर रख देना है। जैसे एग्जांपल है आपका B2E बेस 16, इसको आपको बेस 2 में कन्वर्ट करके लाना है। बेस 2 में इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सी, जो B है, B ये 2 और ये आपका E। B का मतलब आपका क्या होता था 11, B को हम क्या बोलते हैं 11, 2 आपका 2 रहेगा ही रहेगा। E को हम 14 बोलते हैं। हमने आपका टेबल पढ़ा था, उसमें 0 to 9 तक की डिजिट तो एज इट इज़ लिखी जाती हैं। 10 को A लिखते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D और आपका 14 को E और 15 को F। ये आपको ध्यान में रख लेना है, रिकॉल कर लेना है। तो B 11 हो गया, 2 आपका 2 ही है, E आपका 14। अब 11 का आपको 4 बिट बाइनरी नंबर रखना है, कुछ नहीं करना। 8421 यही कोड आजमा लीजिए। अब ये देखिए इन चारों में किसको ऐड, किस किस डिजिट को ऐड करने पर आपस में 11 मिलेगा। तो 8 और 2 10 और 11, यानी इनके नीचे आपको क्या रख देना 1, बाकी आपकी डिजिट 0 हो जाएगी। तो यानी 11 का आपका बाइनरी नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1011। 2 किस किस को ऐड करने पर मिलेगा, 2 तो आपको केवल यहाँ 1 करने पे मिलेगा, तो बाकी डिजिट आपकी 0 हो जाएंगी। यानी 2 का आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा 0 0 1 0। अब आपको देखना है 14, यानी 14 किस किस को ऐड करने पर 8 और 2 10 और 4 14, यानी कि तीनों को 1 करना पड़ेगा, 1 को आपको 0 करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा 1110। यही आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल था, एक एग्जांपल हमने लिया। और एक एग्जांपल आपको एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा HW, वो आप करना DAD पॉइंट, सॉरी 10.BAT, ये बेस 16 है, इसको आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ओके। ये आपको करना है और इसका आंसर निकालना है और कमेंट में आपको पॉइंट आउट करना है अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कन्वर्जन रहेगा, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, वो रहेगा आपका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। नेक्स्ट हेक्सा टू ऑक्टल। हेक्सा टू ऑक्टल मतलब बेस 16 से आपको बेस 8 में लाना है। देखिए यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको कुछ नहीं करना। मैं सेम एग्जांपल लूँगी। पहले हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया तो हमें ये मिला। अब इसमें भी पहले आपको बाइनरी कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर इसमें आपको 3 3 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी जब आप उसका ऑक्टल नंबर लिखोगे उसके इक्विवेलेंट। जैसे एग्जांपल यही ले लेते हैं B2E बेस 16 और इसको आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए B2E, इसका जो बाइनरी कन्वर्जन आया, इसका बाइनरी आपने यही निकाला हुआ है, वही मैं लिख लेती हूँ। वो आया था 1011 00 10 1110 बेस 2। अब इसमें आप राइट टू लेफ्ट 3 3 की ग्रुपिंग कर लोगे, राइट टू लेफ्ट 3 3 का ग्रुपिंग कर लोगे। तो कर लीजिए,
आपका 3 बिट आपकी ये हो गई 110 और 3 बिट आपकी 101 ये हो गया, 3 बिट आपका 100 और 3 बिट आपका 101। ये आपकी 3 की ग्रुपिंग कर दी। अब आपको क्या करना है, केवल इसके इक्विवेलेंट आपको अपना ऑक्टल नंबर रखना है। अगर टेबल नहीं आता तो सीधा 421 कोड यूज कर लो, 421। ये बताइए ये क्या है आपका 101 किस किस के नीचे 1 है, 4 और 1, 4 और 1 को जोड़ दो तो क्या आएगा ये 5। ठीक है, फिर आपका क्या है 100 यानी 100 4, तो ये आपका किसका हो जाएगा 4 का। फिर आपको है 101 4 और 1 5, ये फिर से आपका 5 का हो गया। फिर आपका है 110 4 और 2 6, ये आपका 6 का हो गया। तो यानी ये हमारा ऑक्टल नंबर आ गया 5456 बेस 8। देखिए इस बेस 8 से कम डिजिट ही अंदर होनी चाहिए, ना ही तो इसके बराबर होगी ना इससे ज़्यादा आएगा आंसर आपका, इससे कम वैल्यू अंदर होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन। आगे आपका जो रहेगा हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अभी जो रहेगा आपका वो रहेगा हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। लेट्स सी हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देख लेते हैं। हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल यानी कि आपको बेस 16 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसका मेथड भी आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने जितना भी डेसिमल कन्वर्जन पढ़ा है, यानी कि ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, सबका एक ही नियम था। तो यहाँ पे भी हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन का मेथड सेम वही रहेगा। तो देख लेते हैं हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल है हमारा 5DF4 बेस 16, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। सिंपल, राइट टू लेफ्ट टोटल डिजिट काउंट कीजिए, 0 1 2 3, हायर डिजिट 3 है। तो आप क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई बाई, यह बेस कितना है 16, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम 10 में, तो जो बेस है उसको पावर में कर देंगे 0 1 2 3, तो 16 की पावर 3 प्लस आपका d उठा लीजिए, d मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस f मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0। सिंपल कन्वर्जन है। 5 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 3 आप जो करोगे ये आपका रहेगा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, पहले इसको तो हम बाद में करते हैं, पहले आप ये कर लीजिए। d को हम क्या लिखते हैं, d को हम लिखते हैं 13, तो इसको लिख लो 13 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2। f को हम क्या लिखते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1, और ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, 4 इंटू 1। तो इन सब का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, और इन सब मल्टीप्लिकेशन में आपको मिलेगा, ये आपको डिजिट जो मिलेगी मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा लगभग आपको 20480 प्लस 3328 प्लस 240 प्लस 4, टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी निकल कर 24052 बेस 10। ये आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क के लिए, और जो आपको करना है एग्जाम्पल ले लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, होमवर्क क्वेश्चन है आपका 3F.82 बेस 16, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ये पॉइंट से कब डालना होगा 10 मतलब से। आपको इसके बाद जो करना है पावर लोगे 16 की, a इंटू 16 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर -2 आएगा। ठीक है, और मैं इसका आंसर भी लिख देती हूँ। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 63.6328125 बेस 10, ये आंसर आएगा। तो आप प्लीज़ अपना आंसर वेरीफाई कीजिएगा। तो फाइनली आज के इस वीडियो के साथ, यानी आज के इस टॉपिक के साथ हमारे सारे कन्वर्जन्स ख़त्म होते हैं, और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये रहेगा हाउ टू राइट द क्वेश्चन पेपर इन द एग्ज़ाम। यानी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसको हम अपना आंसर्स कैसे लिखेंगे, कॉपी कैसे लिखेंगे, फिगर आउट हमें कैसे करना है, डायग्राम हमें कैसे बनाने हैं, तो आपको पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ओके, थैंक यू।